तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तांजीरो उरोगी का इस्तेमाल करके गैन्या और नेजुको के पास पहुंच जाता है और नेजुको को सेकिडो से बचा लेता है। पर कराको के हमले से तांजीरो और नेजुको फ्लोर तोड़ के नीचे गिर जाते हैं। और अब आगे टोकिटो कोटेत्सु से पूछता है, क्या ये सही रास्ता है? कोटेत्सु बोलता है, हाँ, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और थोड़े आगे चल के दोनों को कानामोरी फिश डीमन से बच के एक पेड़ के ऊपर चढ़ा दिखता है। ये देख के टोकिटो फिश डीमन को एक ही वार से काट देता है। फिश डीमन के मरते ही कानामोरी नीचे आ जाता है और कोटेत्सु से बोलता है, शुक्र है तुम ठीक हो, मुझे तो लगा तुम अब तक मर गए होगे। टोकिटो बोलता है, तो तुम कानामोरी हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई तलवार है? मुझे वो अभी दो। जिसपे कानामोरी टोकिटो की तलवार देख के बोलता है, ये तो बहुत बुरी हालत में है, मैंने तुम्हारे लिए एक तलवार तैयार करी है, मैं तुमको वो अभी देता हूँ। तांजीरो ने मुझे तुम्हारी तलवार की जिम्मेदारी दी थी और बोला मैं तुम्हारी ज़रूरत को समझूं। टोकिटो बोलता है, अच्छा, तांजीरो ने तुमसे ये बोला? कोटेत्सु दोनों की बात काटते हुए बोलता है, हमें आगा नेजुका के पास भी जाना चाहिए, कहीं उस पे भी इन डीमंस ने हमला ना कर दिया हो। कानामोरी जवाब देता है, तुम ठीक बोल रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपने काम करने की जगह ले चलता हूँ। कानामोरी भागते हुए बोलता है, मुझे गांव की चिंता हो रही है क्योंकि तुम एक हाशिरा हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वो तलवार लेके सीधा उनकी मदद करने जाओ। वो रही मेरी झोपड़ी, शुक्र है मुझे कोई भी फिश डीमन दिखाई नहीं दे रहा। जो तलवार मैं तुम्हें देने वाला था वो उसके अंदर है, उसे लेके सीधा गांव के चीफ के पास जाना। टोकिटो बोलता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता। और कानामोरी को रोक के बोलता है, वो यहाँ है। और तीनों के सामने ग्योको का मटका आ जाता है। ग्योको बोलता है, मैं प्रभावित हुआ कि तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया, लेकिन रुको, तुम तो एक हाशिरा हो। और ग्योको बाहर आके बोलता है, क्या ये एक बेकार सी झोपड़ी तुम्हारे इतने काम की है? पता नहीं यहाँ तुम्हारी क्या गुप्त चीज है। सीन शिफ्ट होके गांव पे आता है जहां एक आदमी घंटा बजा के सभी को चौकन्ना कर रहा होता है। दुश्मनों का हमला हुआ है, हर एक कबीले के लीडर को बचाओ, गांव के चीफ की यहां से निकलने में मदद करो। और फिश डीमन स्वॉर्डस्मिथ पर हमला करती रहती हैं। कुछ स्वॉर्डस्मिथ लड़ने की कोशिश करते हैं पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। इतने में कानरोजी वहां आके फिश डीमन को मारना शुरू कर देती है। कानरोजी बोलती है, माफ करना, मुझे देरी हो गई, मैं अभी इनको देखती हूँ। और सभी फिश डीमन को मारती जाती है। एक स्वॉर्डस्मिथ बोलता है, चीफ का ध्यान रखना। इसके बाद हम एक बहुत बड़ी फिश डीमन को देखते हैं जिसने चीफ को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है। एक स्वॉर्डस्मिथ उस पर हमला करता है पर डीमन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके एक ही वार से वो दूर जाके गिरता है। स्वॉर्डस्मिथ बोलता है, इसने यहाँ तैनात किए हुए सभी डीमन स्लेयर रक्षकों को मार डाला। यहाँ गांव में सबसे ज़्यादा स्किल्ड आदमी चीफ, मैं तुमको मरने नहीं दे सकता, लेकिन ये राक्षस बहुत बड़ा है और मेरे हमले इस पे काम भी नहीं कर रहे। इतने में कानरोजी उसके सामने आके बोलती है, तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, तुम्हें जरूर अंदरूनी चोटें आई होंगी। स्वॉर्डस्मिथ कानरोजी की तलवार देख के बोलता है, ये किस तरह की तलवार है? क्या चीफ ने इसको बनाया है? मैंने इसके बारे में बस अफवाहें ही सुनी थी, पर यह कितनी अजीब दिखती है। कानरोजी लव ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म शिवर्स ऑफ फर्स्ट लव से हमला करके फिश डीमन को मार देती है। फिश डीमन के मरते ही कानरोजी चीफ को नीचे गिरने से बचा लेती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और चीफ बोलता है, मैं एक जवान लड़की की गोद में हूँ, ऐसा लगता है मैं बादलों में उड़ रहा हूँ। जिसपे कानरोजी जवाब देती है, बस भी करो लॉर्ड टेक्किन। इसके बाद सीन शिफ्ट होके तांजीरो पे आता है जहाँ नेजुको तांजीरो को उठा के भाग रही होती है। जिसपे सेकिडो बोलता है, चूहे की तरह भागना बंद करो। और दोनों पे बिजली से हमला करता है। नेजुको कुछ हमलों से बचने के बाद एक हमले से नहीं बच पाती और दोनों वापस नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उरोगी हमला करने के लिए आता है, तांजीरो उससे बच के नेजुको को उठा के भागना शुरू कर देता है। सेकिडो कराकू से बोलता है, दोनों को उड़ा दो। जिसके बाद कराकू दोनों पे हमला करना शुरू कर देता है। तांजीरो एक हमले से तो बच जाता है पर कराकू के दूसरे हमले से दोनों घर तोड़ के बाहर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से नेजुको मलबे के नीचे दब जाती है। तांजीरो नेजुको से बोलता है, घबराओ मत, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरी तलवार छोड़ो, मैं ये मलबा हटाता हूँ। पर नेजुको तलवार नहीं छोड़ती। सीन शिफ्ट होके वापस टोकिटो पे आता है जहाँ ग्योको अपना नाम बताता है। ग्योको बोलता है, तुम्हें मारने से पहले मैं तुमको अपनी कला दिखाना चाहता हूँ। और ग्योको एक और मटके में से
5 स्वॉर्डस्मिथ को आपस में जुड़े हुए बाहर निकालता है। सभी स्वॉर्डस्मिथ में उनकी तलवार घुसी होती है और ग्योको एक तलवार को थोड़ा सा घुमा देता है, जिसके दर्द से एक स्वॉर्डस्मिथ चिल्ला उठता है। ग्योको बोलता है ना ये बहुत अद्भुत। जिस पे टोकिटो जवाब देता है अपनी बकवास बंद करो। और ग्योको पे हमला कर देता है, पर ग्योको हमले से बच के दूसरे मटके में चला जाता है। टोकिटो दोबारा हमला करता है, पर ग्योको फिर से मटका बदल लेता है। ग्योको बाहर निकल के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मटके को काटने की? तुमको दूसरे की कला की बिल्कुल भी कदर नहीं है। लेकिन टोकिटो उसको अनसुना करके मन में सोचता है ये मटके पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये भाग रहा है। इसका मतलब ये दूसरे डीमन की तरह नहीं है। इसका सर काटने से इसको मार सकते हैं। और ग्योको एक और मटके में से 2 मछली निकाल के हजारों सुइयों से हमला करता है, जिनसे टोकिटो तो बच जाता है। पर जैसे ही वो ओटेत्सु और कानोमोरी पे हमला करने वाली होती हैं, टोकिटो सामने आके उनको बचा लेता है, पर उसे कुछ सुइयां लग जाती हैं। टोकिटो बोलता है तुम रास्ते में आ रहे हो, जाओ छुप जाओ। मछली दोबारा हमला करती है, पर टोकिटो सभी सुइयों को अपनी तलवार से रोक लेता है और दोनों जंगल में जाके छुप जाते हैं। ग्योको बोलता है देखो तुमको, ये जहरीली सुइयां तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे सुन्न कर देंगी। तुमने कुछ बेकार लोगों की जान बचाई है और तुम अब यहाँ बेकार जगह में मर जाओगे। ये बात सुनकर टोकिटो को अपनी पुरानी झलक दिखती है, जहाँ एक डीमन बोल रहा होता है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। लेकिन उसको कुछ ढंग से याद नहीं होता। उसको लगता है किसी ने ये बात उससे पहले भी कही है। टोकिटो याद करता है वो गर्मी के दिन थे और हमने दरवाजे खुले छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत गर्मी थी। इतने में ग्योको बोलता है तुम एक हाशिरा हो तो तुमसे मैं कैसी कला बनाऊं? पर टोकिटो उसकी बात अनसुनी करके उस पर हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो ग्योको का गला काट पाता, ग्योको एक और मटका निकाल के टोकिटो को अपने डीमन आर्ट पानी के जेल में कैद कर लेता है। टोकिटो इसको काटने की कोशिश करता है, पर काट नहीं पाता। ग्योको बोलता है घुटन से मरना भी अच्छा है। इसने डीमन स्लेयर के सबसे महान हथियार को रोक दिया। तुम्हारा सांस लेना। इस गांव को तबाह करने से डीमन स्लेयर पे हमारा भयानक हमला होगा। जब हम डीमन स्लेयर को उनके घुटनों पे ला देंगे, तब उबुयाशिकी का सर भी दूर नहीं होगा। सीन शिफ्ट होके तांजीरो पे आता है, जहां वो नेजुको को बोलता है तलवार को छोड़ दो। लेकिन नेजुको तलवार को अपने खून से जला देती है, जिसकी गर्मी से उसकी तलवार काली से लाल होने लगती है। इसके बाद नेजुको तलवार को छोड़ देती है। तलवार के लाल होते ही तांजीरो को अपने पूर्वज की याद दिखाई देती है, जहां कोई उसके पिता से पूछता है क्या समुराई की तलवार लड़ाई के दौरान लाल हो जाती है? ऐसा क्यों? तांजीरो पूछता है तुम कौन हो? हाँ, ये एक पुरानी याद है जिस समुराई की वो बात कर रही थी। क्या वो इयररिंग्स पहने हुए वाला स्वॉर्ड्समैन है? क्या उसकी भी तलवार मेरी की तरह काली थी और मेरी भी तलवार का कलर बदल गया? बेशक तरीका अलग है, लेकिन अब मेरी भी तलवार उसके जैसी है। जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो कोई ना कोई आके मेरी मदद करता है। मुझे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। जिसने भी मेरी मदद करी है उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, डीमंस को हराना, इंसानों की रक्षा करना। और तांजीरो तीनों डीमन के सामने चला जाता है, जिसे देख के कराकू और उरोगी बोलते हैं ये टुच्ची चालाकियां तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगी। तुम मुझे काट सकते हो, पर मुझे कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन सेकिडो को जलती तलवार देख के मुजान की पुरानी याद दिखाई देती है, जहां एक स्वॉर्ड्समैन ने लगभग उसका सर काट ही दिया था। उसको वो स्वॉर्ड्समैन की झलक तांजीरो में दिखाई देती है और तांजीरो हिनोकामी कागुरा सन हेलो ड्रैगन से एक एक करके तीनों की गर्दन काट देता है। ये करते ही तांजीरो सीख जाता है कि उसको कैसा महसूस हुआ था जब उसने ग्योतारो की गर्दन काटी थी, और अब मैं वो कर सकता हूँ। बस एक और, मुझे चारों का सर एक साथ काटना होगा। कहाँ है आखिरी वाला? तांजीरो देखता है कि गेन्या ने चौथे डीमन का सर भी काट दिया। ये तो अच्छा है, लेकिन क्या वो एक साथ था? लेकिन जैसे ही गेन्या पलटता है, तांजीरो ये देख के हैरान हो जाता है। क्या ये गेन्या है? लेकिन मुझे ये एक यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।